माताओं, मातृशक्ति, संसार का एक प्रश्न हमेशा से है कि इस मनुष्य जीवन में आकर के हम किस व्यवस्था में अपने जीवन का यापन करें। मनुष्य सदा सोचता है कि आखिर मेरा जीवन किस क्षेत्र में सफल होगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति को जब हम देखते हैं तो केवल यही है जीवन का उद्देश्य कि आप कैसे अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। उसके लिए भौतिक साधन, अन्न यानी भोजन, वस्त्र, मकान यही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिस वैदिक चिंतन को लेकर के चलते हैं, वेद में मनुष्य को मनुष्य की कोटियों में विभाजित किया। कहा, हे मनुष्य, तू मनुष्य बन सकता है, तू देव बन सकता है, तू पुरुषोत्तम बन सकता है। तो मनुष्य बनने की प्रक्रिया है। बड़ा अजीब प्रश्न है कि हम तो मनुष्य हैं, पर वेद कहता है तू शरीर प्राप्त करने मात्र से मनुष्य नहीं है। तुझे ये जो काया मिली है ये मनुष्य बनने के लिए मिली है, क्योंकि इसके अलावा और किसी काया में तू मनुष्य नहीं बन सकता। इसका अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय ये हुआ कि मनुष्य जन्म मात्र से मनुष्य नहीं है। गऊ जन्म मात्र से गऊ है, कुत्ता जन्म मात्र से कुत्ता है, चिड़िया जन्म मात्र से चिड़िया है, पर मनुष्य जन्म मात्र से मनुष्य नहीं है। यह बड़ा चिंतन का विषय है, जिस पर हमारे ऋषियों ने कितना अध्ययन, कितना शोध, कितनी चिंतन, कितना मनन किया और कहा कि तुझे मनुष्य बनने के लिए दूसरा जन्म लेना है। इसी जन्म में दूसरा जन्म तेरा होना है, अर्थात तेरे शरीर का जन्म एक मां के गर्भ में निर्मित होकर के इस जगत में हुआ है। अब तेरा दूसरा जन्म आचार्य के गर्भ में रह करके होगा। आचार्य का गर्भ कब प्रारंभ होगा? आप जरा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय और तृतीय समुल्लास में थोड़ा सा दृष्टि ले जाइए। महर्षि जी ने प्रथम समुल्लास पूरा ईश्वर को अर्पित किया। पहले समुल्लास में ऋषि जी ने कहा ईश्वर के नामों पर विवाद समाप्त कर दीजिए, आपस में इस पर विवाद मत कीजिए कि वो शिव है या शंकर है, वो अलग विषय, ईश्वर का विषय हो जाएगा। परंतु दूसरे ही समुल्लास से ऋषि जी कहते हैं तू यदि मनुष्य बनना चाहता है तो तुझे 3 शालाओं में गुजरना है। कौन सी? एक मातृशाला, एक पितृशाला, एक आचार्यशाला, जिसे आज आप लोग कहते हो ना पाठशाला। अरे पाठशाला कहते हो, विद्यालय कहते हो, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कहते हो। इसकी पहली शाला ऋषि जी कहते हैं मातृशाला। तेरे मनुष्य बनने के लिए पहला चरण मां के गर्भ में जन्म लेकर, गर्भ से जन्म लेकर मां की गोद तेरी पहली शाला है। आपने वो वाक्य स्मरण किया होगा। ऋषि जी कहते हैं मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। मनुष्य मनुष्य कब कहलाएगा? जब वो मां वाला हो, पिता वाला हो, आचार्य वाला हो। अर्थात आप कहेंगे बड़े आश्चर्य की बात है, मैं मां वाला नहीं हूं। तो ऋषि जी कहते हैं ना, केवल जन्म लेने मात्र से तू जननी वाला है। मां वाला कब बनेगा? जब मां तुझे वर्णोच्चारण शिक्षा देगी, जब मां तुझे शास्त्रों के विषय में परिचय देगी, जब मां तुझे पूरे जीवन की चर्या पर अपनी नियमावली बताएगी, अर्थात तुझे कैसे रहना, क्या करना। तो महर्षि जी ने सरल शब्दों में कहा यस्य माता विदुषी धार्मिकी प्रशस्या स मातृमान। जिसकी मां धार्मिक हो, विदुषी हो और मार्ग प्रशस्त करने वाली हो, स मातृमान, वो मां वाला है। इस धरती पर 8 अरब हैं इस मनुष्य के शरीर में जन्म लेकर के, लेकिन कितने मनुष्य हैं? बड़े बड़े लोग हमें उपदेश देते हैं, कहते हैं
एक ऐसा भी मजहब चलाना चाहिए जिसमें इंसान बनाना चाहिए। मैं कहता हूं किसी नए मजहब की आवश्यकता नहीं है, वो तो सृष्टि के आदि से परमपिता परमात्मा ने चलाया है। अपनी वेद की ऋचाओं में आदेश दिया, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। कितना सरल संदेश है। हे मनुष्य शरीर में आई हुई आत्मा, तू मनुष्य बन और उस मनुष्यता को पूरे जगत में प्रचारित कर, फैला, मानवता फैला, तू दानवता नहीं। तू अहिंसा फैला, हिंसा नहीं। तू सत्य फैला, असत्य नहीं। विद्या का क्या उद्देश्य था? तो ऋषि जी दूसरे समुल्लास में मातृमान और वैसे ही पितृमान के लिए कहते हैं, यस्य पिता धार्मिकः विद्वान प्रशस्तः स पितृमान। जिसका पिता पहले धार्मिक, कहते हैं, देखो ध्यान रखना, ऋषि जी पहले धार्मिक कहते हैं, विद्वान बाद में कहते हैं। कई बार हमसे लोग प्रश्न कहते हैं, बोले जी इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे इस जगत में हैं। मैंने कहा विद्वान यदि धार्मिक न हो तो उसकी विद्वत्ता विकास के स्थान पर विनाश की ओर भी ले जा सकती है। और यदि वो धार्मिक होता है, बहुत बल देना है धार्मिक होने पर। क्या आप आश्चर्य कर रहे हैं कि आपको पूरे शिक्षा जगत ने, पूरे मीडिया जगत ने क्या फैला दिया? धर्म नहीं, धर्म तो अफीम है, धर्म तो बांटता है। इस नैरेटिव को बदलने का काम यदि करना है तो वैदिक चिंतन के साथ जुड़ना पड़ेगा। दुनिया के जड़ पदार्थ भी धर्म छोड़ देते हैं तो वो पदार्थ नहीं रहते, वो धर्म अपना बनाए रखते हैं। इसीलिए अग्नि को अग्नि कहते हैं, क्योंकि उसका जलाना धर्म बना हुआ है, जल का शीतलता देना धर्म बना हुआ है। तो मनुष्य बनने की पाठशाला ऋषि जी ने कह दिया, मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म। दूसरा जन्म तेरा कहां होगा? तेरा दूसरा जन्म आचार्य के कुल में होगा। और आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः तम रात्रि तिस्रो विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। जब तू आचार्य के गर्भ में कितनी अवधि तक रहेगा? अरे कम से कम 12 वर्ष रहेगा। फिर उसको बढ़ाते गए, 12 से 18, 20, 24, 48 वर्ष की आयु तक भी तू दूसरा जन्म प्राप्त करने की प्रक्रिया कर सकता है। इसी क्रम से मैं आपको चर्चा करता चलूंगा कि मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए दूसरा जन्म लेना होता है, और दूसरा जन्म आचार्य के गर्भ में होता है, आचार्य के कुल में होता है। वहां से जो मनुष्य बनेगा वो मनुष्य कैसा होगा, उसको देखने के लिए देवगण अर्थात जो हमारे देवत्व कोटि को प्राप्त हो चुकी आत्माएं हैं, वो भी हम उस दर्शन करने आती हैं कि ये कैसा मनुष्य, क्या क्या संभावनाएं इसमें हैं। तो आइए हम मनुष्य बनने की प्रक्रिया को अपनाएं और दूसरा जन्म प्राप्त करें। धन्यवाद।